SEBI अर्थात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कुछ भर्तियां आई हैं। आप लोगों को बता दूं कि इन भर्तियों के लिए लिंक खुलेगा 23 अप्रैल 2024 से। आइए देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहला है इनका जो पहला पद है जनरल है, 62 पद हैं इसमें। मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा है किसी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर ऑफ लॉ हो, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ इन्होंने मांगा है लीगल के लिए इनके 5 पद आए हैं, जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा गया है अर्थात LLB। और उसके साथ इन्होंने कहा है कि 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एक वकील के तौर पर, एडवोकेट के रूप में आपने काम किया हो। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया है, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच। ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी ब्रांच का मांगा है। और उसके बाद है इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, उसमें मांगा है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक CCTV, सर्विलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी फर्म और एडमिशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट नॉलेज, ये मांगा है। इसके बाद रिसर्च के लिए 2 मांगा है। रिसर्च में मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कोई भी हो 2 वर्ष का होना चाहिए। और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन विषयों में मांगा है। तो अगर आप इनमें जो भी विषय हैं उसके अनुसार आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। इसके बाद आया है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके ऊपर लोगों की नज़र अधिक रहती है। इसमें मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन, और ग्रेजुएशन में होना चाहिए इंग्लिश, या अगर यह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में हो। इन तीनों में से अगर कोई भी है आपके पास, इसमें ना तो आपसे अनुवाद की डिग्री मांगी गई है और न ही तो कोई अनुभव मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो 30 वर्ष की रखी गई है 31 मार्च 2024 को। मतलब यह है कि 1 अप्रैल 1994 के बाद आपका जन्म हुआ हो और आपको कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इनकी जहां शाखाएं हैं वहां पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, चूँकि यह ग्रुप A ऑफिसर का पद है। इसके अलावा जो भी बाकी हैं इसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी सालाना तनख्वाह, मासिक तनख्वाह लगभग 1,49,500 जाएगी। और एकोमोडेशन के लिए भी ये लोग आपको सुविधा देते हैं। पोस्टिंग एग्ज़ाम सेंटर भारत में कई जगहों पे होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया GST के चार्ज के साथ, और EWS कैटेगरी अगर हैं, OBC हैं, तो 100 रुपया अलग से आपको लेना पड़ेगा। ये इंटीमेशन फ़ी, ये जनरल कैटेगरी के लिए भी है। अगर आप SC ST OBC PWD में हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था रहेगी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। बहुत अच्छा है, तो आप प्रतीक्षा करें 14 अप्रैल का।